जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दूंगा बार्ड के बारे में, जो कि गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है, लैंग्वेज प्रोग्राम है। ये क्या है, ये क्या करता है, आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल में अगर बार्ड टाइप करके क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैं अगर आपके सामने कर देता हूँ बार्ड गूगल, ठीक है। और आपने ये स्पॉन्सर्ड वाला जो लिंक है इस पर क्लिक नहीं करना, मैंने कर दिया, लेकिन आपको दिखाने के लिए उस पर आपने क्लिक नहीं करना। जो नीचे है गूगल बार्ड, ठीक है, HTTPS, ये जो है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपको गूगल बार्ड पे ले आएगा। अगर आपने साइन इन नहीं किया तो पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी साइन इन हुआ है। अब ये है क्या, ये अगर इसको देखा जाए तो पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही है जैसे गूगल सर्च। आप इसको पूछेंगे कि भाई मुझे इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, ये क्या है, वो क्या है, और ये आपको उसका जवाब देगा। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि गूगल सर्च। लेकिन अगर आप सोचें तो कि गूगल सर्च भी वही काम करती है, तो इसको बनाने का फिर क्या फ़ायदा? तो इसको बनाने का फ़ायदा तो अभी पूरी तरह से क्लियर बहुत से लोगों को नहीं है, शायद बनाने वालों को खुद भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। ये इस पे अभी काम चल रहा है और ये बिल्कुल अभी एक बहुत नई चीज़ है। गूगल को तो बनने में बहुत अरसा हो गया, तो सबको पता है कि गूगल क्या है, लेकिन ये एक बिल्कुल अभी दुनिया में नई, बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ है। इसके ऊपर कुछ कंपनीज़ बड़ी बड़ी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, जैसे गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने और भी कुछ कंपनीज़ ने। और ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल आगे आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अ, अभी ये नई चीज़ है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहना मुश्किल है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि देखने में तो ये ऐसे ही लगता है जैसे कि गूगल सर्च ही है, तो इसके और बार्ड के अंदर या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोग्राम है इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो देखें, आप इससे कोई सवाल पूछेंगे तो ये आपको उसका जवाब दे देगा। जैसे मैं इससे पूछता हूँ कि जी, कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है। मैं सिर्फ पूछता हूँ कि कैपिटल ऑफ फ्रांस। अभी क्या करेगा, मुझे उसके बारे में, कैपिटल ऑफ फ्रांस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है, अगर मैं यही गूगल में डालूँ तो वो भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ तक तो ये गूगल बार्ड या ये जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, जिसको लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं मेरे ख्याल से, इसमें और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। ये सही है कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बार्ड के अंदर आती है ये वेबसाइट से ही आ रही होती है, लेकिन फ़र्क इसमें कहाँ पर आता है कि देखें, गूगल जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा उसका स्टाइल और होगा, इसका स्टाइल और होगा। ये जो बार्ड है ये गूगल ही का है, तो ये बहुत आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देगा। यानी मैं इसके साथ सही इसका फ़ायदा उठाना है तो आप इससे बिल्कुल जनरल टाइप सवाल नहीं पूछेंगे। अगर आपने जनरल टाइप सवाल पूछना है तो उसके लिए आप गूगल सर्च पे जाएंगे, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक सवाल पूछने, तो ये आपको उसका जवाब दे सकता है जो कि गूगल सर्च में नहीं होता। मैं आपको इसकी अगर कोई मिसाल देना चाहूँ तो मैं इसको देखें, ऐसे पूछ सकता हूँ कि क्योंकि मेरा क्रिप्टो से रिलेटेड चैनल है, तो मैं इससे जैसे ये पूछता हूँ कि जी, टॉप 10 क्रिप्टो टोकन्स with by signals based on most common trading इंडिकेटर्स, ठीक है। ये है, ये आपने देखा होगा कि क्रिप्टो के अंदर आपने अगर बहुत सारे चैनल आपने देखे होंगे कि उसके अंदर ये क्या होता है कि जो बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर जो यूज़ किए जाते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि भाई किसी टोकन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेंगे तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो जाएगी, कहाँ तक जाएगी, कब जाएगी, इस तरह की चीज़ें, वो टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। अब अगर आप गूगल में इस तरह का सवाल डालेंगे तो गूगल आपको सही जवाब नहीं देगा, वो आपको बहुत सारी जनरल वेबसाइट दिखा देगा। उधर जाके आपको खुद समझना पड़ेगा कि भाई आपने जो पूछा है वो इन्फॉर्मेशन उसमें से कैसे निकालनी है। लेकिन देखिए, मैंने इससे जो पूछा है, मैंने से कहा कि भाई जो भी टॉप 10 क्रिप्टो टोकन है ना, उनके, मुझे नहीं पता कि इस वक्त उसकी प्राइस क्या है, मुझे नहीं पता कि उसकी जो डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उसके हिसाब से मुझे वो समझ नहीं आती, ठीक है। तो मुझे बस तुम बता दो कि इस वक्त अपनी एनालिसिस के अंदर, यानी गूगल की अपनी एनालिसिस के अंदर, कि वो सबको अगर सामने रख के
कौन सा टोकन है मुझे जो बाय करना चाहिए। तो मैं ये एक बहुत स्पेसिफिक सवाल है, मैं उससे उसका जवाब पूछता हूँ, ठीक है। मैं उसको अगर ओके करता हूँ तो आप देखें वो सर्च नहीं करता, बेसिकली वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को ऐसी जगह से ऐसी तरीके से लेकर आता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो आपके सवाल का ही जवाब के लिए वो बना है। तो अब आप देखें इसने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इसे कहा था कि मुझे टॉप 10 दो, तो उसने आप देखा टॉप 10 मुझे दिखा दिए, ठीक है। अच्छा ये टॉप 10 वो नहीं है जो क्रिप्टो के अंदर आपको टॉप 10 में नज़र आते हैं, ये इसके हिसाब से टॉप 10 लिस्ट है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये कोई परफेक्ट नहीं है सिस्टम, आप जैसे ऊपर देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट है, यानी अभी सिस्टम अभी बन रहा है, तो इसमें गलतियाँ भी होती हैं, ख़राबियाँ भी होती हैं। लेकिन खैर, अब इसने सबसे पहले मुझे टॉप 10 बता दिया लिस्ट के, ये टोकन हैं। मैं इसको कहता हूँ कि भाई अच्छा ठीक है, जो मैंने इससे पूछा था, अब उसने मुझे बताया कि ये बाय सिग्नल है, यानी इन सबको अगर आप इनमें से कोई भी टोकन लेना चाहें तो उसको उसका ज़्यादा चांस ये है कि उस पर आप प्रॉफिट बनाएंगे अगर आप उसको बाय के लिए ख़रीदेंगे। देखिए उसके बाद ये क्या करता है, ऊपर इसने मुझे लिस्ट दी और फिर उसने मुझे बताया कि कैसे एक एक जो टोकन है, BTC है, इथीरियम है, टेदर है, बाइनेंस है, सब टोकन के एक एक की उसने मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दी है कि इसका इस वक्त ट्रेडिंग सिग्नल ये हो सकता है, इसका यानी ये इस बेस पर है, ये इस बेस पर है, ये इस बेस पर है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि ये बाय के लिए अच्छे सिग्नल्स हैं, अच्छे अच्छे टोकन्स हैं। तो जैसा दोस्तों आपने देखा कि ये बहुत स्पेसिफिक, इसके अंदर जितना आप स्पेसिफिक होके, ठीक है, जितना आप टारगेटेड सवाल पूछेंगे उतना आपको जवाब ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और ये वो चीज़ है जो कि गूगल नहीं कर सकता। एक और चीज़ जो गूगल अभी नहीं कर सकता, वो जो और ये कर सकता है वो ये कि ये आपकी, आप इसको कहें ना कि भाई मुझे ना एक एक गाना लिख दो, तो ये आपको गाना लिख देगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। राइट सॉन्ग, ठीक है, सिंपल। आप इसको स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि जी लव सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो, फ़नी सॉन्ग हो, जैसे जो भी हो। जैसे मैं लिखता हूँ जी राइट ए फ़नी सॉन्ग, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं सॉन्ग। अब देखें, अब ये क्या करेगा, ये खुद ब खुद लफ्ज़ों, अल्फाज जो हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको इधर उधर से ला के ना उनका एक गाना बना देगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, आई एम अ फनी गाय, आई मेक पीपल लाफ, आई एम ऑलवेज टेलिंग जोक्स। अब ये गाना है, ठीक है, आप इसको जैसे मर्जी गाना चाहे गा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता, आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं, ओके अनदर फनी सॉन्ग, तो वो एक डिफरेंट गाना अपने पास से बना के लिख देगा। ये मैं आपको बताऊँ ये कैसे करता है, ये जो सिस्टम है पूरा बार्ड का, ठीक है। देखें एक और गाना आ गया, आई एम अ वेरी सिली पर्सन, आई डू सिली थिंग्स ऑल डे, यानी ऐसे ही फ़नी टाइप किस्म के गाने। तो इस तरह से ये भी वो काम है जो कि गूगल सर्च नहीं कर सकती, ओके। यानी आपके लिए, आपके सामने ये असल में गाना दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ये इसने अभी अभी बनाया है अपने सिस्टम को यूज़ करके। गूगल सर्च क्या होता है, उसमें वो सिर्फ आपको वो चीज़ें दिखाता है जो ऑलरेडी वेबसाइट्स पे लोगों ने बना के डाल दी होती हैं। ये क्या करता है, ये उसी वक्त आपके सामने चीज़ बना सकता है। इसी तरह ये और चीज़ें भी कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये छोटे मोटे ड्रामों के स्क्रिप्ट तक लिख सकता है, ठीक है। आप उसको बताएं कि कैसे स्क्रिप्ट आपने, किस तरह का आपको स्क्रिप्ट चाहिए, ये वो भी लिख सकता है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, गाने लिख सकता है, पोएम्स लिख सकता है, और ये इस तरह की आपके लिए जॉब एप्लीकेशन लिख सकता है, आपके लिए बहुत सारी इस तरह के लिखने पढ़ने की जो चीज़ें हैं वो ये कर सकता है। ईमेल्स लिख सकता है, और लोग ऑलरेडी ईमेल्स इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और अपने फ़ायदे के लिए, जिनको खुद से सही इतना लिखना नहीं आता, वो उसको कहते हैं कि भाई मुझे लिख दो, वो उसको उनको लिख के भी दे देता है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये जो है इस तरह वो काम कर सकता है जो कि जैसे मैंने आपको बताया गूगल नहीं कर सकता है। आपके सामने मैंने मिसाल दी कि कैसे इसने अभी बैठे बैठे उसने मेरे सामने 2 गाने लिख दिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये गाने कहीं पे भी वेबसाइट पे, किसी वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसने किसी वेबसाइट से उठा के आपके सामने रख दिए। ये काम गूगल सर्च का होता है। नॉर्मल गूगल सर्च आप उसमें लिखेंगे फ़नी सॉन्ग, जिस किसी ने भी दुनिया में फ़नी सॉन्ग लिख के अपनी वेबसाइट पर डाला होगा, वो आपको वो वेबसाइट का लिंक दिखा देगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसने ये अभी अभी हमारे सामने एक गाना बिल्कुल नया क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये फ़र्क है गूगल सर्च में और गूगल बार्ड में, या जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी जो इस तरह का जो सिस्टम है जिसके ऊपर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो भी काम कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं लैंग्वेज मॉडल। अब ये कैसे काम करता है, बेसिकली इसकी बहुत टेक्निकल चीज़ है, मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मेरा मेन मकसद ये था कि आपको उसकी उस गूगल सर्च और गूगल बार्ड का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता सकूं। जैसे मैंने आपको बताया, ये अभी बिल्कुल नई चीज़ है, अभी इसके अंदर बहुत काम होने वाला है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होंगी, और पता नहीं क्या आएगा इसमें क्या नहीं आएगा।
लेकिन वो हम जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी, मेजर अपडेट्स, हर छोटी अपडेट्स पे तो वीडियो नहीं बन सकती, लेकिन जो भी मेजर अपडेट्स आएंगी उसके ऊपर मैं आपको कोशिश करेंगे अपडेट करते रहने की। मैंने आपके सामने 2 गाने बनवाए, मैंने आपके सामने इससे क्रिप्टो के जो बाय सिग्नल्स हैं उसके बारे में, टोकन्स के बारे में पूछा, और इस तरह से आप बहुत सारे स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये इसका और गूगल सर्च में एक और फ़र्क ये है कि ये इस तरह से आपको जवाब देता है कि जैसे ये आपसे बात कर रहा हो, ठीक है। आप जैसे इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि ये इसमें और गूगल सर्च में क्या फ़र्क है। तो बस दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्टरी टाइप मैंने आपको बताया था शुरू में कि वीडियो होगी, इसमें बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें आने वाली हैं और मैं ख़ुद भी इसको टेस्ट कर रहा हूँ और ख़ुद भी इसके बारे में सीख रहा हूँ। और जो और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में पता चलेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको कुछ चीज़ें मैंने मेरा ख्याल है करके दिखाई, बताई, आपको आइडिया हो गया होगा कि आप भी इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं या एटलीस्ट यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे फ़िलहाल रोकता हूँ। उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक्स प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।